तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मार्केट नीचे आ गई हो, गिरावट हो गई हो, तो वो टाइम किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो मैं आपको आज एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें अभी के समय के हिसाब से लमसम पैसा जमा करने के लिए सबसे बेस्ट मौका है। इस म्यूचुअल फंड का ऑल टाइम रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो वो सबसे ज्यादा है, वो है आपका 19%। 19% का जो मैंने आपको रिटर्न बताया है, ये जो रिटर्न है ये कोई 5 या 10 साल का मैं नहीं बता रहा हूं आपको, ये मैं आपको बता रहा हूं जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से आपका 19% तक का रिटर्न जो है इसने दिया है, ऑल टाइम रिटर्न। मतलब अगर आपने इस म्यूचुअल फंड के अंदर 2,000 रुपए की एसआईपी की होती 25 साल पहले, तो 19% रिटर्न के हिसाब से अब तक अमाउंट जो है वो बन जाता 1,41,00,000 रुपए। तो दोस्तों, एसबीआई की जिस स्कीम की मैं बात करने जा रहा हूं उस स्कीम का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर हम इस फंड की गिरावट की बात करते हैं तो 27 सितंबर 2024 से गिरावट जो है वो दिख रही है आपको, और लगातार जो है गिरावट होती जा रही है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के लास्ट 3 इयर्स की रिटर्न की बात करते हैं तो वो है 22% का। पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो वो है 28% का। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, रिटर्न जो है वो है, लेकिन आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर तो उसमें हाई रिस्क चांसेस काफी होते हैं। आप कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करें, हर चीज देख के सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। इस म्यूचुअल फंड को एसबीआई ने 2 जनवरी 2013 के अंदर लॉन्च किया था। वैसे तो म्यूचुअल फंड के अंदर काफी तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, जैसे SIP, SWP, लमसम, ये ऑप्शंस होते हैं। लेकिन आज हम जिस तरीके की बात करेंगे वो हम बात करेंगे लमसम, मतलब इकट्ठा पैसा देना, उसकी हम बात करेंगे। मतलब आपको इस फंड के अंदर एक बार 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं जो बाद में एक बड़ा फंड बन जाता है। अभी तक इस फंड के अंदर करोड़ों लोगों ने 42,181 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम इस फंड के एनएवी की बात करते हैं, मतलब अगर हम इस फंड को लेने जाएंगे तो एक फंड की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 392 रुपीज। इस फंड के अंदर आप मिनिमम एसआईपी के थ्रू 500 रुपीज और मैक्सिमम आप 5,000 रुपए तक कर सकते हो। और अगर आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वैसे तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर कोई लिमिट ही नहीं है। इस स्कीम के अंदर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप जब भी चाहो इस पैसे को निकाल सकते हो। दोस्तों, वैसे तो इस स्कीम के अंदर लास्ट 5 इयर्स का जो रिटर्न था वो था 28% का, लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% लेके चलते हैं जो ऑल टाइम रिटर्न रहा है उसके हिसाब से, और अगर हम आने वाले सालों में इस 19% के हिसाब से एक कैलकुलेशन लगाते हैं कि यहाँ पे हमारा अगर हम 30,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो वो कितना अमाउंट बनेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब अगर हम इस स्कीम में, जैसे कि अगर हमने 30,000 रुपए इन्वेस्ट करे, हम इस स्कीम में 1,32,00,000 रुपए तक का अमाउंट जो बना सकते हैं। अगर हम इस स्कीम के अंदर 10 साल के लिए 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं लमसम, 19% रिटर्न के हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 19% रिटर्न के हिसाब से जो हमारा फंड बनेगा वो बनेगा 1,40,841 रुपए। और जो 30,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं उसको मिलाकर 10 साल के बाद आपको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 1,70,841 रुपए। और अगर आप यही 30,000 रुपए 35 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका जो रिटर्न बनेगा, फंड बनेगा, वो बनेगा 19% रिटर्न के हिसाब से 1,32,00,000 रुपए। तो दोस्तों, जो मैं आपको ये कैलकुलेशन बता रहा हूं ये कोई गारंटेड नहीं है। यहाँ पे जो हमने रिटर्न माना है वो 19% का माना है, क्योंकि वो ऑल टाइम रिटर्न था, और जो अभी 19% माना है वो हमने 1 साल का रिटर्न माना है। तो यहाँ पे वो ऊपर या नीचे हो सकता है, और उसी के हिसाब से आपका फंड की जो वैल्यू मिलेगी वो भी ऊपर या नीचे हो सकती है। अगर शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, और अगर शेयर मार्केट डाउन चला जाता है तो उस हिसाब से आपका जो फंड है वो भी डाउन चला जाएगा, तो फंड की वैल्यू भी आपको कम मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप कभी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें तो अपनी इन्वेस्टमेंट को 5 साल से ज्यादा के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करें। क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में घाटा देखने को मिले। तो गाइस, ये था एसबीआई का एक फंड। आई होप सो आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।